माय डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हमने पिछला जो टॉपिक मैंने चढ़ाया था आपके लिए किंगडम फंजाई का पहला पार्ट 1, तो उम्मीद है कि आपने वो सब लेक्चर देखा होगा। तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है बेटा, हम बहुत सारे बच्चों का स्किप हो गया था ये किंगडम फंजाई, तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे यहाँ पर। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि फंजाई की हैबिटेट जो होता है, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड देयर सेल फॉर्म्स स्ट्रक्चर। देन हमने देखा इनमें न्यूट्रिशन कैसे होती है, देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल अलॉन्ग विद फ्रेगमेंटेशन, एंड हमने इनमें पढ़ा क्या, क्लासिफिकेशन। तो वो उम्मीद है वो लेक्चर आप अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा। तो हम आगे इसको आज डिस्कस करते हैं बेटा। फाइकोमाइस्टीज़ हम पहले डिस्कस करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था लोअर फंजाई, एंड हमने देखे थे कुछ हायर फंजाई होते हैं। तो लोअर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज़। वी विल स्टडी हियर व्हाट फाइकोमाइस्टीज़। फाइकोमाइस्टीज़, ये नाइस। तो फाइकोमाइस्टीज़ अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें बेटा, तो अगर हम सबसे पहले देखें इनमें, हम बेटा इसको हम सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ हम देखेंगे इनका हैबिटेट। शाबाश बेटा, पहला टॉपिक हमारा। अगर हम देखें बेटा, एनसीईआरटी ने लिखा है ये मोस्टली होते हैं, मोस्टली फाउंड एट एक्वेटिक प्लेसेस। एक्वेटिक प्लेसेस मतलब मैंने आपको पहले ही पीछे समझा दिया था, ये जो फंजे होते हैं ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर आपको मॉइस्चर प्रेजेंट हो। जैसे ऐसी कौन सी जगह होती हैं, एग्जाम्पल हम देखेंगे, ग्रो ऑन लिखा है एनसीईआरटी ने, ये किस चीज़ पे ग्रो करेंगे बेटा, ये करते हैं डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग कामा मॉइस्ट हैबिटेट होता है इनका। अच्छा, साथ में ही इसके साथ क्या होता है ये और हमें जो वुड होता है बेटा, वुड, मॉइस्ट वुड हम रादर लिखेंगे, मॉइस्ट वुड एटसेट्रा, ये इसका हैबिटेट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें बेटा, तो स्ट्रक्चर। दूसरा हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका हाइफ मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे बेटा, जो हाइफ क्या चीज़ है ना। हाइफ जो इसका होता है बेटा, ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, दैट इज इसमें बेटा सेप्टा एब्सेंट होंगे। जिसमें हाइफ में सेप्टा एब्सेंट होते थे हम उसे कहते थे एसेपिटेट। व्हाट इज एसेपिटेट? जिसमें क्या होता है बेटा, सेप्टा एब्सेंट। ये हमने पीछे भी देखा था, इनमें सेप्टा एब्सेंट होगा। व्हाट इज सेप्टा? सेप्टा हमने देखा था इनके बीच में ऐसी एक लाइन जैसी होती थी, क्रॉस वॉल, जिसको हम सेप्टा कहते थे, इनमें वो एब्सेंट है। प्लस ये क्या होंगे, सीनोस्टिक होंगे। ये सीनोस्टिक होंगे ये बेटा। सीनोस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। किसी ने अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, अदरवाइज उसे समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जो हमने इसमें तीसरी चीज़ देखनी है बेटा, वो हम देखेंगे इनमें, वो हम इनमें देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर हम इनकी देखें बेटा, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर हम इनको देखें, ये होते हैं मोस्टली सैप्रोफाइट्स होते हैं ये। ठीक है बेटा, सैप्रोफाइट्स क्या है वो हमने पीछे पढ़ा है, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पे पढ़ेगा। और कुछ होते हैं बेटा इनमें ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या होते हैं? कुछ होते हैं इनमें ओब्लिगेट पैरासाइट, ये भी हमने पढ़ा है। पैरासाइट क्या होता है उसमें हमने देखा है फैकल्टेटिव भी एंड ओब्लिगेट पैरासाइट्स भी
क्या चीज़ है, तो इस पे ध्यान रखना प्लीज़। अब अगर हम इसमें और एक टॉपिक पढ़ें, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। अच्छा बेटा, अब अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो रिप्रोडक्शन इनमें पहले ही अगर हम देखें बेटा, फर्स्ट वाली वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? वेजिटेटिव का मेथड होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी हमने पीछे बेटा पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया है। मानो ये फंगस, ये माइस, ये एसेपिटेट हाइफ है यहाँ पर बेटा, और ये मल्टी सेल्यूलर ये फंगस होते हैं बेटा, ये आपको पता है। ये अगर यहाँ से हम काट दें दो हिस्सों में, तो इस हिस्से से दूसरा फंगस बन जाएगा, इस हिस्से से हमें दूसरा फंगस बन जाएगा। बात आ रही समझ में? इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव। तो दूसरा जो हम इसमें टाइप देखेंगे तो वो है एसेक्सुअल बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बेटा देखें तो एसेक्सुअल में इसमें क्या होगा, देखो एनसीईआरटी ने कैसे समझाया है, इसमें क्या फंडा यहाँ पर कुछ होगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये मानो कि यहाँ पर ये कुछ माइसीलियम है यहाँ पर, ठीक है, एक माइसीलियम है। माइसीलियम कैसे बना हुआ होता है? माइसीलियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाइफ, ये हमने पीछे समझा था। प्लस हमने इनमें और एक चीज़ क्या समझी थी बेटा? प्लस हमने और एक चीज़ इनमें समझी थी, ये जो माइसीलियम होते हैं हमेशा ये हैप्लाइड होते हैं, क्योंकि जो भी फंगस हमने देखे बेटा, मैंने कहा फंगस क्या होते हैं, ये हैप्लाइड होते हैं। एन मतलब ये हैप्लाइड है। अब इस माइसीलियम के ऊपर यहाँ पर क्या होगा बेटा? इसके ऊपर ग्रो करेगी फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी एट्सेट्रा क्या है, जिस बच्चे को ये पता नहीं है वो जाके पहला वाला टॉपिक देख सकता है। इसके ऊपर ए से कुछ ऊपर की ओर स्ट्रक्चर बनेगा, एंड इसके ऊपर बन जाता है ये सही स्ट्रक्चर। शाबाश। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे FB, फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, अगर ये माइसीलियम हैप्लाइड है तो फ्रूटिंग बॉडी इसके ऊपर जो बनेगी, क्या ये भी हैप्लाइड होगी? यस सर। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। मैंने आपको परसों पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि स्पोर्स हैप्लाइड होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं बेटा? सिंगल सेल होते हैं। और मैंने कहा था 3 टाइप्स के स्पोर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक उनमें कहा था एंडोजीनस या एक्सोजीनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या हो जाएगी? स्पोरेंजिया के अंदर मियासिस होगी या माइटोसिस। हमें स्पोर चाहिए होता है हैप्लाइड। यहाँ पर अगर आप देखो माइसीलियम जो हमारे पास हैं ये ऑलरेडी ही हैप्लाइड है। तो मियासिस मैंने आपको क्लास में समझाया था, एक ही दफ़ा होती हैं। तो अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोर बनाने हैं ऐसे, तो स्पोर बनाने के लिए हमें मियासिस की अब ज़रूरत पड़ेगी या माइटोसिस की। कॉमन सेंस है इसमें अब बेटा माइटोसिस हो जाएगी, क्योंकि ये सब सिस्टम जो यहाँ पर हैं ऑलरेडी हैप्लाइड है। अब इसमें माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस की वजह से क्या होगा बेटा? माइटोसिस की वजह से इसके अंदर बन जाएंगे स्पोर। स्पोर्स और फॉर्मड किस चीज़ के अंदर बेटा? ये बनेंगे इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या होगी? माइटोसिस एंड स्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब ये जो स्पोर होते हैं यहाँ से बेटा ये हो जाएंगे डिस्पर्स। स्पोर हो जाएंगे डिस्पर्स, या हम लिखेंगे रिलीज़। ये स्पोर जो है यहाँ से, मानो ये ऐसे टूट गया स्ट्रक्चर, तो ये स्पोर ऐसे बाहर निकल आएंगे। बात आ रही है समझ में? अब ये जो स्पोर हैं यहाँ पर, खुद ही बोलो, क्या हमने ये माइटोसिस से बनाए या मियासिस से बनाए? हमने ये माइटोसिस से बनाए। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं? हैप्लाइड ही स्पोर होंगे, ठीक है। शाबाश। फिर से मैं माइटोसिस मियासिस का कंसेप्ट थोड़ा बोल देता हूँ। अगर ये सेल है इसमें 20 क्रोमोसोम है, अगर इसमें माइटोसिस होती हैं तो इससे 2 सेल्स जो बनेंगी, दोनों की दोनों सेल्स में 20 के 20 ही क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पर अगर माइटोसिस होगी
माइटोसिस अगर होगी तो क्रोमोसोम नंबर इनमें सेम रहेगा। लेकिन अब अगर इसी सेल में 20 क्रोमोसोम में मियासिस हो जाए तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। इससे जो दो सेल्स बनेंगे, एक में होंगे 10, एक में होंगे 10। लेकिन अब अगर इस हाफ सेल में जिसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए, इसमें मैं फिर से माइटोसिस करता हूँ, इससे जो सेल्स बनेंगी दो, उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 10 ही 10 रहेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें अगर 10 है तो माइटोसिस हो गई, 20 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ऐसा डबलिंग कभी भी नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ माइटोसिस से सिर्फ क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। दैट्स वही हमने लिखा है, जो स्पोर हैं ये फिर से हैप्लाइड होंगे, एंड हैप्लाइड स्पोर से हमें फिर से हैप्लाइड माइसीलिया बन गया। दैट्स यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखने हैं। दैट इज़ हम कहेंगे ये जो इनके स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स और एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब हमने समझा था, क्या कहा था मैंने पीछे, इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया होता है कवर, कवर के अंदर रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स हो सकते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स कैन बी ये हो सकते हैं बेटा मोटाइल भी, और हो सकते हैं ये बेटा नॉन मोटाइल। क्या हो सकते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को हमने और एक वर्ड लिखा था अगर आपको याद हो, एप्लेनोस्पोर्स। व्हाट इज एप्लेनोस्पोर्स? एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दैट्स इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। मोटाइल को हम कहते थे जू स्पोर्स भी, दैट इज इनके पास ऐसे फ्लैजिला होगा। यू गॉट इट? दैट इज, दिस इज asexual reproduction. Now let's see sexual, how sexual reproduction happens in case of phacomastes. Sexual reproduction. नोट आप बुक भी किसी बच्चे से ले सकते हो क्लास में से, तो नोट वहाँ से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पहले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने लिखा है, इसमें जो होते हैं गिमेट्स इन केस ऑफ फाइकोमाइस्टीज कैन बी, ये कैसे हो सकते हैं बेटा, ये गिमेट्स जो फाइकोमाइस्टीज के केस में हो सकते हैं, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो इनकी सेम मॉर्फोलॉजी होगी, जिनको हम कहेंगे आइसोगैमस। क्या कहेंगे बेटा? आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब एक गिमेट अगर ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा, इनको हम कहते हैं आइसोगैमस। सेम मॉर्फोलॉजी में लिखूंगा यहाँ पर, सेम मॉर्फोलॉजी। बात आ रही है समझ में? शाबाश। दूसरे टाइप्स के जो इसमें लिखा है एनसीईआरटी ने, गिमेट्स होते हैं बेटा, दे कैन बी एनाइसोगैमस। ये जो गिमेट्स होते हैं एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं। दैट इज़, मानो कि एनाइसोगैमस का मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी? डिफरेंट होगी मॉर्फोलॉजी इनकी बेटा। कैसे सर? अगर हम यहाँ पर देखें, मानो कि एक बड़ा है दूसरा छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों भी मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी। थर्ड वन जो इनके पास होता है बेटा, थर्ड टाइप, तो वो थर्ड टाइप जो है वो हैं हमारे पास oogamous। व्हाट इज oogamous? एंड पे मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो काइंडली आपको मेरा नंबर होगा ही, ठीक है, ये तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा। एंड आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? एक होता है, वन होता है बेटा स्मॉल एंड मोटाइल। जो स्मॉल एंड मोटाइल होगा वो होता है मेल वाला। क्या होता है? मेल वाला, मेल गिमेट। मानो ये छोटा होगा और होगा ये मोटाइल, इसके पास फ्लैजिला होंगे। इसे मैं बनाता हूँ कि फ्लैजिला होंगे। दूसरा जो फीमेल वाला होगा, फीमेल वाला क्या होता है? लार्ज नॉन मोटाइल। क्या होता है? नॉन मोटाइल। इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है फीमेल वाला गिमेट। कुल मिला के 3 टाइप्स के, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, oogamous। ये गिमेट्स के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एट्सेट्रा, ठीक है। अब
फाइकोमाइस्टीज अगर हम देखें बेटा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी? अब अगर इनमें गिमेट्स बने तो इनमें गिमेट्स का ही फ्यूजन होगा। यस ओवेसली, हम इसको प्यार से समझिए। यहाँ पर मानो कि ये एक माइसीलियम है फंगस का, ये दूसरा माइसीलियम है, ठीक है। ये माइसीलियम एक फंगस का है, ये भी हैप्लाइड होता है, ये दूसरे का माइसीलियम हो गया। क्या ये दोनों ही हमेशा हैप्लाइड होते हैं? यस, हमने पीछे देखा फंगस आर ऑलवेज हैप्लाइड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इनके पास यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना होने वाली है, इनसे भी बनेंगे। मुझे अलग अलग कलर में यहाँ पर लूँगा अब गिमेट्स बनाने के लिए। मानो कि ये इसका एक गिमेट बना, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस कलर को दिखाऊंगा ऐसे, ये इसका दूसरा गिमेट बना। अब देखो बेटा, अगर माइसीलियम हैप्लाइड है तो इनके ऊपर जो गिमेट्स बनेंगे क्या ये भी हैप्लाइड होंगे? यस, गिमेट्स मस्ट बी हैप्लाइड। इतनी बात आपको आई समझ में? ये क्या चीज़ें, अब मैं हैप्लाइड नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर गिमेट्स इनको लिखूंगा। मानो कि एक मेल गिमेट है, दूसरा फीमेल गिमेट है। अब देखो, ये जो गिमेट्स यहाँ पर बने, इसके बाद मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। प्लाज्मोगैमी, दैट्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी, दैट्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, देन आफ्टर मियोसिस हैपन, ठीक है। देन वहाँ पर मैंने और एक पॉइंट भी कहा था, पहले सबसे पहले मैंने कहा था प्लाज्मोगैमी होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जब प्लाज्मोगैमी होती है तो उसके बाद कैरियोगैमी होगी, ठीक है। तो कैरियोगैमी के बाद होती हैं मियासिस। लेकिन मैंने ये भी कहा था जो फाइकोमाइस्टीज होती हैं इनमें प्लाज्मोगैमी जो ही होती हैं, प्लाज्मोगैमी के बाद ये कुछ समय के लिए रुकते हैं, उसके बाद इनमें एक फेज़ आता है डाइकैरियन फेज, जो कि फाइकोमाइस्टीज में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। यहाँ पर अब वो अब पहला स्टेप हम देखेंगे तो 2 न्यू गिमेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 गिमेट्स जो हैं बेटा ये मिल जाएंगे यहाँ पर, दैट इज़ 2 गिमेट जब मिल जाएंगे तो इनके मिलने को एंड इनके प्रोटोप्लाज्म जो है मिलने को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। पीछे समझाया था फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म पहले होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लाज्मोगैमी हुई, बट डाइकैरियन फेज जो है, डाइकैरियन ये एब्सेंट होता है। व्हाट इज़ डाइकैरियन, पीछे वाला लेक्चर देखो, वो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद प्लाज्मोगैमी के बाद हो जाता है और एक सिस्टम कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता था, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इनमें इमीडिएट कैरियोगैमी हो जाती है, जो ही इनमें प्रोटोप्लाज्म मिल गया उसके बाद ही इनके न्यूक्लियस भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो डिप्लॉयड होगा, दैट इज़ इसको हम कहते हैं जाइगोट। इसके बाद पहला स्टेप भी हुआ प्लाज्मोगैमी, दूसरा भी हुआ, अब तीसरा बच गया है मियोसिस। क्या बच गया है, मियोसिस। अब एनसीईआरटी ने लिखा है जाइगोटिक मियोसिस इनमें होती हैं, तो जाइगोट में क्या हो जाएगी, मियोसिस। लेकिन उससे पहले ये जो जाइगोट है ये खुद को बना लेगा, एक मोटा स्ट्रक्चर सिक्रिएट कर लेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर। अब ये जो जाइगोस्पोर है, मानो ये एक कवर है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक कवरिंग है इसके बाहर। इस कवरिंग के अंदर अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्चुअली हो जाएगी मियासिस। जो मियासिस मैंने यहाँ पर लिखी वो एक्चुअली इस जाइगोस्पोर के अंदर मियासिस हो जाती हैं। तो यहाँ पर बनेंगे अब इसकी वजह से फिर स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अब दिखाऊं स्ट्रक्चर ऐसे, तो इसके अंदर अब ये स्पोर्स बन गए, वेरी नाइस। ये जाइगोस्पोर हैं, बाहर से इसकी ये कवरिंग है, ठीक है, ये इसकी कवरिंग है। तो ये जो स्पोर हैं अब ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ये स्पोर्स हो जाएंगे रिलीज़। जब ये स्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे तो इनसे फिर से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इन स्पोर से हमें फिर से अलग अलग माइसीलियम बनते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, अब यहाँ पर पहले हमने ये पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट,
कि डाई कैरियोफेज इज़ एब्सेंट, इनमें डाई कैरियोफेज होता है एब्सेंट। और डाई कैरियन ये क्या है, दैट इज़ यहाँ पर क्या हो जाती हैं, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी फॉलोज इमीडिएट कैरियोगैमी। जो ही प्लाज्मोगैमी हो गई उसके बाद ही कैरियोगैमी हो जाएगी, ठीक है। 10 नो डाई कैरियन फेज, डाई कैरियन फेज इनमें विजिबल नहीं होता है। और एक फीचर यहाँ पर रखना है, ये जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स और एंडोजीनस, ये क्या होते हैं बेटा, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। किसके अंदर, स्पोरेंजिया, एक्चुअली इसका नाम जूस्पोरेंजिया है या जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या है, ये कवर है। बात आ रही है समझ में। तो ये पॉइंट्स आपको फाइकोमाइस्टीज के बारे में याद रखने हैं। अब अगर आप इसको एनसीईआरटी से भी चेक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइकोमाइस्टीज। अब हमने क्या एक एक पॉइंट को पढ़ा, मैंने पहले ही कहा था आपको, फाइकोमाइस्टीज जो होते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड पे पाए जाएंगे, मॉइस्ट एंड डंप प्लेसेस पे। ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, माइसीलियम एसेपिटेट होगा, सिनोस्टिक होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होती हैं ये होती हैं जूस्पोर्स, दैट्स मोटाइल, और एप्लानोस्पोर्स बनेंगे। दी स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, ये भी हमने देखा। और हमने क्या देखा, जाइगोस्पोर बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दैट इज जाइगोट ही कन्वर्ट हो जाता है जाइगोस्पोर में। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दैट्स आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस हमने पढ़ा, ठीक है। तो बाकी इसमें जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है वो मैंने आपको समझाया, एक्चुअल में ये कैसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइकोमाइस्टीज। अब इसमें फाइकोमाइस्टीज में कुछ बच जाती हैं हमारी सिर्फ बेटा 2-3 एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखनी है। इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं तो वो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल्स को आप याद कैसे रखोगे बेटा, आर्म, ARM, बाजू। आर्म स्टैंड्स फॉर, ए हो गया एल्ब्यूगो, आर हो गया राइजोपस, एम हो गया म्यूकर, ठीक है बेटा, राइजोपस म्यूकर। अब ये जो एल्ब्यूगो होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूगो जो है ये किसके ऊपर ग्रो करता है, एनसीईआरटी ने लिखा है पैरासाइट ऑन मस्टर्ड लीफ, ठीक है। मस्टर्ड के प्लांट के लीव अगर आप देखोगे उनके ऊपर ऐसे ऐसे वो निशान जैसे लग गए होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, एल्ब्यूगो की वजह से। अब देखो एनसीईआरटी से आपको अब नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओब्लिगेट, आपका आंसर होना चाहिए एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है, ये एक लिविंग प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, दैट्स मस्टर्ड प्लांट के लीफ के ऊपर, तो एक पैरासाइट बन गया, ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। तो दूसरा होता है ब्रेड मोल्ड, क्या है, राइजोपस को हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का मतलब क्या है, घर पे हम रोटी रख लेते हैं तो उस रोटी के ऊपर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो जब वो बासी रोटी होती है थ्रेड जैसे वो स्ट्रक्चर बन गए होते हैं, वो एक्चुअली राइजोपस हैं। तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है राइजोपस डेड चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं, तो हम कहेंगे ये सैप्रोफाइट है, क्या है, ये सैप्रोफाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूकर अगर आप थर्ड वाला देखोगे इसको हम कहते हैं डंग मोल्ड। डंग मोल्ड मतलब ये काउ डंग एक्स्ट्रा पे ग्रो करता है, ठीक है। दिस इज फाइकोमाइस्टीज। नाउ लेट्स मूव टू अनदर, दैट इज एस्कोमाइस्टीज। अब हम किसको पढ़ेंगे बेटा, एस्कोमाइस्टीज को। एस्कोमाइस्टीज को हम क्या कहते थे, हायर फंजे भी हम इनको कहते हैं। एनसीईआरटी ने सबसे पहले इनका और एक नाम लिखा है बेटा, वो नाम आप याद रखोगे। इनको हम ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं बेटा, सैक फंजे। नीट में पूछा जा सकता है आपको, सैक फंजे हम किनको कहते हैं।
क्योंकि सैक जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हम इनमें आप पढ़ेंगे बेटा, दैट्स हम पढ़ेंगे इनमें हैबिटेट। हैबिटेट में अगर हम देखें बेटा, ये रहते कहाँ पर हैं, ग्रो करते हैं ये बेटा, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। ठीक है, ये इनका हैबिटेट हो गया। अच्छा, कुछ इनमें सम ग्रो ऑन काउ डंग, कुछ इनमें से काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, जिनको हम कहते हैं कोप्रोफिलस, कॉल्ड कैप्रोफिलस। ये कौन से होते हैं, या कोप्रोफिलस, ये वो फंगस होते हैं एस्कोमाइस्टीज के मेंबर जो कि काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें बेटा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर अगर हम देखें इनका, तो ये होते हैं बेटा सेपिटेट। क्या होते हैं, सेपिटेट। दैट्स इसके माइसीलियम को अगर आप देखोगे बेटा ऐसे, तो उनमें ऐसे सेप्टा आपको पाए जाएंगे। ठीक है, सेपिटेट होते हैं, प्लस होंगे ब्रांचड, ब्रांच, दैट्स इनके सेप्टा के बाहर ऐसे ब्रांच लगे हुए होते हैं बेटा, बहुत सारी ब्रांचिंग इनमें होती हैं ऐसे। ठीक है, इनको हम कहते हैं ब्रांचड एंड फिलामेंटस, और ये होते हैं फिलामेंटस। फिलामेंट्स होते हैं कोई लंबा स्ट्रक्चर, ऐसे लंबे होते हैं ऐसे, फिलामेंट जैसे। बात आ रही है समझ में। अच्छा, यूजुअली ये होते हैं बेटा मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर दो एक्सेप्शन हैं इनके, जो कि यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो है बेटा वो है यीस्ट। दूसरी एक एग्जाम्पल बेटा 12th में लिखी है, जिसको हम कहते हैं मोनस्कस, मोनस्कस पुरप्यूरियस एक्चुअली में इसका नाम है, या यीस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए भी कहते हैं। ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, दैट से एक ही सेल से बने हुए होंगे। देन लेट्स मूव टू न्यूट्रिशन। अब अगर हम देखें बेटा इनकी न्यूट्रिशन कैसी होती है, तो न्यूट्रिशन हम देखेंगे ये होते हैं मोस्टली सैप्रोफाइट्स। अच्छा, कुछ इनमें होंगे बेटा पैरासाइट्स भी, कुछ इनमें होते हैं सिम्बायोटिक भी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी रिप्रोडक्शन। कोई मुझे पूछेगा कि सर आप क्यों नहीं हमें डीपली पढ़ा रहे हो, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोट्स क्या होते हैं, ये हमने पीछे अच्छे से समझा था। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर हम पहले इनमें देखें, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी बेटा फ्रेगमेंटेशन, तो पहले ही फर्स्ट बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड। सेकंड होगा बेटा बर्डिंग होती है इनमें, बर्डिंग होगी इनमें। ठीक है, एंड थर्ड वाला जो होगा बेटा वो होगा फिशन। ये दोनों किस में होती हैं बेटा, यीस्ट में होती हैं, बर्डिंग एंड फिशन। फिशन क्या होता है, पीछे मैंने समझाया था, एक फंगस है ऐसे, ये दो हिस्सों में कट जाएगी ऐसे, तो आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे, इसको हम कहते हैं फिशन। दूसरा होगा बेटा बर्डिंग, दैट इज़ यीस्ट है, इसके ऊपर ऐसा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बर्ड फिर अलग हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बर्डिंग, ऑल्दो मैंने आपको पीछे समझाया भी था। फिर अगर हम इनमें देखें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी बेटा,
यहाँ पर हम फिर से समझते हैं, मानो कि एक माइसीलियम है। माइसीलियम हमेशा क्या होते हैं, हैप्लाइड और डिप्लाइड, दैट इज़ सर ये हमेशा हैप्लाइड होते हैं। शाबाश। इस माइसीलियम के ऊपर क्या हो जाएगा, माइसीलियम के ऊपर क्या हो जाएगा, माइसीलियम के ऊपर ग्रो कर जाएगी फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ऐसे एक अपवर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ऐसे इनको हम क्या कहेंगे, FB, फ्रूटिंग बॉडीज़। अच्छा, इस फ्रूटिंग बॉडी का हम यहाँ पर एक नाम रखेंगे बेटा। क्या नाम रखेंगे, फ्रूटिंग बॉडी का एक नाम होगा जिसको हम कहेंगे कोनाइडियोफोर। कोनाइडियोफोर। व्हाट इज कोनाइडियोफोर? दिस इज अ नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, नथिंग एल्स। ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम है कोनाइडियोफोर। ठीक है, अब ये माइसीलियम अगर हैप्लाइड है तो इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी बनी, क्या ये भी हैप्लाइड ही होगी? यस सर। तो अब हमें इससे बनाने हैं स्पोर। क्या बनाने हैं, इससे हमें बनाने हैं अब स्पोर। तो स्पोर बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस यहाँ पर करेंगे बेटा, माइटोसिस करेंगे या मियासिस? हम स्पोर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, बाय माइटोसिस। यहाँ पर माइटोसिस होगी स्पोर बनाने के लिए, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमारे पास माइसीलियम या फ्रूटिंग बॉडी है हैप्लाइड है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हैप्लाइड है उसको हम और मियासिस नहीं कर सकते। तो इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहाँ पर ऐसे मैं बना रहा हूँ फिर से, मानो ये फ्रूटिंग बॉडी है, सॉरी माइसीलियम है, इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अब लग जाएंगे ऐसे स्पोर्स। इनको हम क्या कहेंगे, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को हमने क्या नाम देना है बेटा, स्पोर्स। ये हैं हमारे पास स्पोर्स। बात आ रही है समझ में? अब ये स्पोर्स यहाँ से फिर से हो जाएंगे रिलीज़, तो बना लेंगे फिर से यहाँ पर हमारे पास दूसरे फ्रूटिंग बॉडी को। स्पोर्स क्या हो जाएंगे, स्पोर्स हो जाएंगे डिस्पर्स, या हम लिखेंगे रिलीज़ हो जाएंगे। तो जब स्पोर रिलीज़ हो जाएंगे, इन स्पोर से फिर अब दोबारा से यहाँ से ये स्पोर्स क्या हैं, ये हैप्लाइड होंगे या डिप्लाइड? ऑलरेडी ही सोचो, अगर कुछ पीछे से ही हैप्लाइड मटेरियल आ रहा है, इसमें हमने अब फिर से माइटोसिस की, क्या ये स्पोर भी हैप्लाइड नहीं होंगे? इन हैप्लाइड स्पोर से अब हमें फिर से हैप्लाइड माइसीलियम बन सकता है। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या पॉइंट्स इसमें याद रखने, ये जो स्पोर्स हैं इनका हम एक नाम रखते हैं यहाँ पर, जिनको हम कहते हैं कोनाइडिया। NCERT ने लिखा है। इन स्पोर्स को आप और एक नाम दे सकते हो यहाँ पर, कोनाइडिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा हैप्लाइड। स्पोर्स हैप्लाइड, ये मैंने आपको पहले वाले ही लेक्चर में कहा था, स्पोर्स हमेशा हैप्लाइड होते हैं। तीसरा, ये स्पोर जो होते हैं ये होंगे बेटा एक्सोजीनस। क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या होते हैं, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, रादर बाहर की ओर बने। आप यहाँ पर देख सकते हो ये बाहर की ओर ये स्पोर्स बने हैं, इनको हम कहते हैं एक्सोजीनस। और साथ में ही ये क्या होते हैं बेटा, एप्लानोस्पोर्स होंगे। एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। ठीक है, और एक पॉइंट में क्या लिखूंगा, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो है इसका नेम क्या हम देते हैं बेटा, कोनाइडिया, सॉरी कोनाइडियोफोर। कोनाइडियोफोर ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, नथिंग एल्स। अब इसी कोनाइडियोफोर के ऊपर बनेंगे स्पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कोनाइडिया। किसकी वजह से, बाय माइटोसिस।
वेरी नाइस। कंसेप्ट्स आपको ज़बरदस्त होने चाहिए बेटा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है ना, इसमें डीप मीनिंग लिखी हुई होती हैं। ये ऊपर से नहीं आपको पढ़नी है, बल्कि डीपली आपको इसे समझने की कोशिश करनी है। दूसरा हम इसमें देखेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इसमें देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी बेटा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर मैकेनिज़्म समझेंगे। मानो कि ये एक माइसीलियम है, फिर से यहाँ पर एक फंगस का, ये दूसरा फंगस है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इनके माइसीलियम है। अब मुझे कहो, क्या माइसीलियम हमेशा हैप्लाइड होते हैं? यस सर, माइसीलियम हमेशा हैप्लाइड ही होते हैं, आपने कहा था। ये भी माइसीलियम है, क्योंकि हर एक फंगस हैप्लाइड है। अब देखो, इस माइसीलियम के ऊपर क्या बनेंगे बेटा, इसके ऊपर बनेंगे गिमेट्स। क्या बनेंगे? माइसीलियम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर बनाए गए ये भी गिमेट्स। मानो कि ये एक का गिमेट है, ये दूसरे का गिमेट है, ठीक है। चलो इसके लिए ब्लू कलर ले लेते हैं, क्योंकि दो गिमेट्स माइसीलियम के ऊपर बन गए गिमेट्स। शाबाश। अब ये जो गिमेट्स बने बेटा, अगर माइसीलियम हैप्लाइड है, गिमेट्स भी क्या होंगे? हैप्लाइड। ये भी होगा बेटा हैप्लाइड। अब देखो, मैंने कहा था रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल होती हैं ये 3 प्रोसेस से होती है बेटा। एक को हमने कहा था प्लाज्मोगैमी, फिर होता है इनमें कैरियोगैमी, एंड होगी मियासिस। लेकिन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी के बीच एक फेज़ आएगा जिसे हम कहते हैं डाइकैरियन, वो भी समझेंगे। अब देखो बेटा, मानो कि ये इनके दोनों गिमेट्स ने अब क्या किया, फ्यूजन करना शुरू कर दिया बेटा। आधा प्रोटोप्लाज्म पहले आएगा इस वाले का, ठीक है, जो मैंने येलो कलर से बनाया है। शाबाश। दूसरा आएगा इस ब्लू वाले का। लेकिन जो इन दोनों के न्यूक्लियस हैं ये अभी मिलेंगे नहीं, दोनों के न्यूक्लियस नज़दीक नज़दीक आएंगे, ठीक है। इस स्टेप को हम पहले वाले को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे बेटा? प्लाज्मोगैमी। दैट इज़ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ही हुआ है, न्यूक्लियस अभी इसके नहीं मिले हैं। इसी फेज़ को हम यहाँ पर कहते हैं प्लाज्मोगैमी के बाद इनमें ये फेज़ आएगा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? डाइकैरियन। इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा डाइकैरियन, एंड ऐसे फेज़ को हम कहते हैं डाइकैरियो फेज़। डाई का मतलब मैंने समझाया था 2, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यहाँ पर अगर आप देखो, दो गिमेट्स जो मिले, इनके न्यूक्लियस अभी मिले नहीं, रादर इनका प्रोटोप्लाज्म मिला, ठीक है। न्यूक्लियस दो एक ही जगह पर आए एक सेल के अंदर, इसको हम कहेंगे डाइकैरियन, या इस कंडीशन को हम दिखा सकते हैं इसे N+N। दैट्स, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं अभी लेकिन जुड़े हुए नहीं है। अब ये कुछ समय के लिए रुकेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? इसके बाद यहाँ पर जो स्टेप हो जाएगा बेटा, वो क्या होगा? अब इनमें हो गए बेटा कैरियोगैमी। मैं यहाँ पर अब लिखूँगा दूसरा स्टेप जो इनमें होगा, स्टेप सेकंड, वो होगा कैरियोगैमी। कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, गैमी मतलब हो गया मैरिज। अब यहाँ पर न्यूक्लियस मिल जाएंगे दोनों के। ये मानो ये फिर से मैंने जाइगोट दिखाया। अब ये इनका प्रोटोप्लाज्म एटसेट्रा, यहाँ पर जो इनका जाइगोट है, ठीक है, ये अब मिल गया होगा, बन गया ये जाइगोट। ऐसे बात आ रही है समझ में? इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? जाइगोट। क्या ये डिप्लॉयड होगा? यस सर, ये जाइगोट जो होगा ये क्या होगा? इट मस्ट बी डिप्लॉयड। बात आ रही है समझ में? शाबाश। अब देखो आगे इस जाइगोट से क्या होगा बेटा? इस जाइगोट से भी कुछ अच्छे काम होने वाले हैं यहाँ पर। सर क्या काम होने वाले हैं? इस जाइगोट से अब बनेगी बेटा फ्रूटिंग बॉडी। इसमें अभी मियासिस नहीं होगी, इससे अब क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी। सॉरी, फ्रूटिंग बॉडी नहीं, हम लिखेंगे माइसीलियम बनेगा।
अब मानो यहाँ पर फिर से बन गया एक माइसीलियम। अब मुझे कहो ये जो माइसीलियम बना क्या ये हैप्लाइड होगा या डिप्लाइड? खुद ही सोचो, अगर जाइगोट में हमने मियासिस की ही नहीं, अब ये जो माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम जो यहाँ पर होगा ये होगा बेटा डिप्लाइड। क्या होगा? डिप्लाइड माइसीलियम ये होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये जो माइसीलियम है ये डिप्लाइड होगा। तो यहाँ पर जाइगोट में अब क्या हो जाएगी? फ़िलहाल के हिसाब से हो जाएगी माइटोसिस। ठीक है। अब यहाँ पर इस फ्रूटिंग ये जो माइसीलियम है इसके ऊपर अब बनेगी फिर से फ्रूटिंग बॉडी ऐसे। ठीक है। अब ये जो ऐसे 2-3 फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनाता हूँ, ये फ्रूटिंग बॉडी बनेंगी। इन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फिर से क्या बन जाएंगे? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इसके ऊपर भी बन जाएंगे ऐसे स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर बन गए इनके ऊपर। अब इन फ्रूटिंग बॉडी को भी हम अलग अलग नाम देंगे। ये जो यहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडी बनी इसको मैं नाम दूंगा एस्कोकार्प। व्हाट इज़ एस्कोकार्प बेटा? एस्कोकार्प इज़ नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। अब सोचो अगर माइसीलियम 2n है, क्या ये एस्कोकार्प भी 2n होगा? यस सर, 2n मतलब डिप्लाइड। अब ये जो ऊपर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना इसका एक नाम एनसीईआरटी ने दिया है एस्कस। एस्कस, एस्कस इज़ व्हाट? ये भी डिप्लाइड होगा और ये एक कवर है। एस्कस इज़ नथिंग बट ये कवर है जो मैंने येलो कलर से बनाया। अब इस एस्कस के अंदर क्या हो जाएगा मैं इसे दिखाऊंगा आपको। इनसाइड एस्कस मियासिस आकर अब होगी बेटा इसमें मियासिस। क्या सर मियासिस करना ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है पहले ही जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, आफ्टर कैरियोगैमी देयर इज़ मियासिस। अब यहाँ पर हो जाएगी बेटा मियासिस इनसाइड एस्कस। सर हम तो पीछे पढ़ रहे थे कि जब स्पोर्स बनते हैं पीछे वालों में वो तो माइटोसिस से बने, यहाँ पर सॉरी मियासिस से, माइटोसिस से बने, यहाँ पर मियासिस क्यों होगी? क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो अब माइसीलियम ये वाला बनाया ये हमने बनाया डायरेक्ट जाइगोट से। जाइगोट डिप्लाइड है तो माइसीलियम डिप्लाइड है, इसके ऊपर एस्कस ये भी डिप्लाइड होगा। लेकिन हमें जो स्पोर वापस चाहिए ये हमें होने चाहिए बेटा हैप्लाइड। ठीक है। ये जो स्पोर हमें चाहिए ये स्पोर्स ये होने चाहिए हैप्लाइड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था स्पोर्स हमेशा हैप्लाइड होते हैं। तो हैप्लाइड बनाने के लिए क्या मियासिस का करना ज़रूरी नहीं है? दैट्स अब इसके अंदर आपको दिखेंगे यहाँ पर स्पोर्स ऐसे। बात आ रही है समझ में? इन एस्कस के अंदर क्या बनेंगे बेटा? स्पोर्स बनेंगे ऐसे। ठीक है। अब यही स्पोर्स जो हैं बेटा यहाँ पर मियासिस की वजह से बनेंगे एंड हो जाएंगे ये रिलीज। अब इन हैप्लाइड माइसीलियम स्पोर से फिर से हैप्लाइड माइसीलियम बन सकते हैं और इसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। देखो कि कितना ज़बरदस्त लाइफ साइकिल है इनका यहाँ पर। तो अब इसमें आपको पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखने हैं? क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं? पहला ही वाला पॉइंट बेटा जो आपको याद रखने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है बेटा? सबसे पहला वाला ये है कि हम लिखेंगे यहाँ पर डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज हम लिखेंगे इज़ प्रेजेंट। डाइकैरियोफेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो डाइकैरियन बने हैं, 2 न्यूक्लियस आए हैं। दैट इज़ प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएट कैरियोगैमी नहीं हुई। क्या हम लिख सकते हैं? दैट इज़ आफ्टर प्लाज्मोगैमी 2 nucleus lie close to each other and
does not go immediate कैरियोगैमी, दैट इज़ इनमें जल्दी ही कैरियोगैमी नहीं हो जाती है। ठीक है, इस फेज़ को हम कहते हैं डाइकैरियन फेज़। पॉइंट फर्स्ट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड कवर। स्पोर्स को हमने प्रोड्यूस किया एक कवर के अंदर, जिसका क्या नाम है, इस कवर के अंदर, इस कवर का नाम क्या है, एस्कस। ठीक है, और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, एस्कस आर प्रेजेंट ऑन fruiting body called ascophore। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। यहाँ पर देखो, इसका नाम है बेटा एस्कोकार्प, या इसको आप एस्कोफोर भी कह सकते हो। ठीक है, एस्कोकार्प। और एक पॉइंट हम लिखेंगे, 8 स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड एस्कस। ये जो एस्कस होता है बेटा, इसके अंदर कितने स्पोर्स हमेशा बनते हैं, 8 स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा 8 होंगे एक एस्कस के अंदर। ठीक है, बाय किसकी वजह से, माइटोसिस, बाय मियासिस। दैट्स वाई मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़वाई थी, मैंने थर्ड टाइप ऑफ स्पोर्स जो आपको कहा था, मैंने कहा था या तो ये बनेंगे मियासिस से या माइटोसिस से। जो सेक्चुअल स्पोर्स होते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स जो हमने बनाए यहाँ पर, ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये हमने किसकी वजह से बनाए, माइटोसिस की वजह से। बात आ रही है, मियासिस की वजह से। ठीक है, तो मैंने कहा था, और यहाँ पर हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था जो सेक्चुअल स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं बाय मियासिस, एंड एसेक्चुअल स्पोर्स जो बनेंगे वो बनाते हैं हम माइटोसिस से। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, फाइकोमास्टीज के अंदर जब हमने एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी, तो इसमें जो हमने स्पोर्स बनाए, देखो माइटोसिस की वजह से बनाए। ठीक है, यहाँ पर और एक पॉइंट लास्ट वाला याद रखना, ये जो स्पोर्स हैं इनका नाम है, इनको हम कहते हैं, ये जो स्पोर्स हमने यहाँ पर बनाए एस्कस के अंदर, इनका एक स्पेशल नाम है, इनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। दैट इज मैं कहूँगा स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इनको हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये हो गई बेटा इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है बेटा अब इस चैप्टर में, दैट इज़ वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी और कैसे याद रखोगे, उसके लिए एक फार्मूला मैंने बनाया है, PANCY। पेंसी क्या है बेटा, एक फ्लावर का नाम है, तो इससे आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला, P स्टैंड्स फॉर पेनिसिलियम, ये जो मिस्टर पेनिसिलियम होता है बेटा, इसके बारे में आप याद रखो, 12th में लिखा है, ये क्या काम करता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इसी तरह है बेटा। अब अगर हम देखें ए को, ए स्टैंड्स फॉर एस्परजिलस, ये जो एस्परजिलस है बेटा, इसको हम ऑल्सो कहते हैं बेटा वीड ऑफ लेबोरेटरी। एनसीईआरटी के ऊपर नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या होता है, वीड ऑफ लेबोरेटरी, दैट्स लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा एस्परजिलस ग्रो करता है बेटा, और ये प्रोड्यूस करता है बेटा कुछ टॉक्सिन्स, प्रोड्यूस
एक तो प्रोड्यूस करता है ये बेटा अल्फा टॉक्सिन, जो कि बेटा नट्स में होता है ज़्यादातर प्रेजेंट। ये ख़तरनाक चीज़ है बेटा, अल्फा टॉक्सिन कैंसर का एक मेन रीज़न है। और ये प्रोड्यूस करेगा बेटा साइट्रिक एसिड को। साइट्रिक एसिड का लिखा है 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है। तीसरा जो है बेटा सी, पेन, PAN है, तीसरा है N। N स्टैंड्स फॉर बेटा न्यूरोस्पोरा। N का क्या मतलब हो गया? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या करता है बेटा? इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड, ये आया भी क्वेश्चन है बेटा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ये नाम क्यों दिया गया है बेटा? क्योंकि ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, 12th में आप पढ़ोगे। एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उस पे हुए हैं लेबॉर्ट्री में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए गए हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ड्रोसोफिला, से इसकी हम बेटा तशबीह कर देते हैं, तो कहते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। अब एनसीईआरटी ने लिखा है ये प्रोड्यूस कुछ चीज़ें करता है बेटा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करता है बेटा ये प्रोड्यूस नहीं, दैट्स ये यूज़ होता है, यूज़ एज बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़, मतलब जो मैंने अभी कहा। इसीलिए तो इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़ के लिए हमने इसको बहुत यूज़ किया है बेटा। फिर है बेटा PAN सी अगर हम देखें बेटा, सी स्टैंड्स फॉर बेटा, हाँ, CLAVICEPS, क्लेविसिप्स। ये जो क्लेविसिप्स होते हैं बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? ये प्रोड्यूस LSD, ठीक है बेटा। ये लाइसर्जेनिक एसिड होता है, ये हाल्यूसिनेशन में हम यूज़ करते हैं। ये 12th में लिखा है बेटा। क्लेविसिप्स जो होते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं LSD को हम यूज़ करते हैं बेटा मेडिसन, किस चीज़ के लिए? हाल्यूसिनेशन के लिए। अगर हम इसको खाते हैं बेटा तो इसकी वजह से हमारे दिमाग ना वो चकरा जाता है, वो ख्याली दिमाग हमारा आ जाता है। सो C स्टैंड्स फॉर क्लेविसिपस, तो ये भी आप याद रखोगे। और हो गया बेटा C के बाद क्या है? वाई तो पता ही है आपका बेटा, ये हो गया यीस्ट, ठीक है। यीस्ट का भी आपको पता ही है बेटा, ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है बेटा? ये हमें प्रोड्यूस करता है बेटा इथेनॉल एट्सेट्रा, ये चीज़ें। और दो एग्जाम्पल हैं एक्स्ट्रा, एक है बेटा मॉरल्स, ये एनसीईआरटी ने पहले ही लिखा है बेटा, एंड ट्रफल्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये एडिबल होते हैं एंड डिलीशियस, मतलब ये हम खाते भी हैं और इनको बहुत मज़ा भी होता है। दिस इज़ योर एस्कोमाइस्टीज। लेट्स सी कि एस्कोमाइस्टीज के बारे में एनसीईआरटी आपकी क्या बोल रही है बेटा। पहले अगर आप देखोगे, कॉमनली नोन सैक फंजी हमने देखा, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम की एग्जांपल लिखी है एक्सेप्ट, जो कि और रियरली यूनिसेलुलर, जैसे हो गया आपका यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, ठीक है। हमने ये कहा था, 1 मिनट में पहले देखता हूँ, मैंने ये पॉइंट एस्कोमाइस्टीज, हाँ, स्ट्रक्चर एक्सेप्ट यीस्ट एंड मोलस्कस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो यीस्ट के बारे में कहा है, ये यूनिसेलुलर है। सैक्रोमाइसीज इसका नाम है, साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। प्लस मैंने आपको मोलस्कस की एग्जांपल भी दी है। सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, कैप्रोफिलस दैट्स ग्रो ऑन डंग कहा। माइसीलियम जो होता है ब्रांचड एंड सेपिटेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं कोनाइडिया, ठीक है, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशियल स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं कोनाइडियोफोर, मैंने कहा फ्रूटिंग बॉडी का नाम है कोनाइडियोफोर, इसका मतलब है स्पेशल माइसीलियम, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं कोनाइडियोफोर। इसीलिए मैंने कहा एनसीईआरटी की हर एक लाइन की मीनिंग बहुत डीप होती है। अच्छा, ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं।
कोनाइडिया इसने लिखा है जब जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट मतलब जब ये नीचे गिरेंगे तो दूसरे माइसीलियम को बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, पढ़ा हमने, इसीलिए तो हम इनको एस्कोमाइस्टीज कहते हैं। एक्चुअली इनके जो स्पोर्स के नेम हैं फ्रूटिंग बॉडी के एटसेट्रा, इसीलिए हम इनको एस्कोमाइस्टीज कहते हैं। ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। एस्काई सिंगुलर को हम कहते हैं एस्कस, हम एक को कहते हैं, बहुत सारों को हम एस्काई कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये नीट में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज, इनको हम कहते हैं एस्कोकार्प। फिर इसमें रिप्रोडक्शन का साइकिल यहाँ पर ऐसे शॉर्ट वर्ड्स में कहा गया है, पहले ही वो मैंने आपको अभी लंबा करके दिखाया। एग्जाम्पल्स हैं एस्परजिलस, क्लेविसिपस, न्यूरोस्पोरा, हमने देखा न्यूरोस्पोरा इसने लिखा है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो एडिबल होती हैं एंड ये डिलीशियस होती हैं। तो अब हम चलते हैं बेटा किसके ओर, अब हम चलते हैं अपने जो फाइकोमाइस्टीज भी हो गया एस्कोमाइस्टीज, अब हम पढ़ेंगे बेसिडोमाइस्टीज। आज इसको हम ख़त्म ही कर लेंगे यहाँ पर। नाउ लेट्स सी बेसिडोमाइस्टीज। ओके, बेसिडोमाइस्टीज। तो पहले हम बिगनिंग किससे करते हैं बेटा, इसको हम, और एक नाम भी है बेटा इनका, एक मिनट में देखता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इनका और एक नाम क्या है। हाँ, इनको हम कहते हैं बेटा शेल्फ फंजे, या शेल्फ फंजे भी हम इनको कहते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। ऑल्सो कॉल्ड शेल्फ फंजे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है, इसके लिखा है एनसीईआरटी ने कुछ कॉमन रिप्रेजेंटिंग मेंबर हैं, जो इसके कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, मतलब जो इसके कुछ खास मेंबर्स हैं, मतलब जो ज़्यादातर इनमें पाए जाते हैं, वो हैं मशरूम्स हैं। अच्छा, इसी तरह हैं बेटा पफ बॉल्स हैं एटसेट्रा। ये इनके क्या हैं, इनमें और भी मेंबर हैं लेकिन ये इनके कुछ रिप्रेजेंटिंग मेंबर हैं, मतलब ये इनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इनका हैबिटेट। हैबिटेट में हम क्या चीज़ समझेंगे यहाँ पर बेटा, ये रहते कहाँ पर हैं, ये डीकम्पोज़र होते हैं बेटा, डीकम्पोज़र दैट इज़ ये डेड एंड डिकेइंग चीज़ों के ऊपर रहते होंगे बेटा, मैटर के ऊपर रहते होंगे। प्लस ये क्या होते हैं बेटा, ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन वुड, ये वुड के ऊपर भी ग्रो करते हैं। बात आ रही है समझ में। इसके बाद हम सीधा चलते हैं बेटा इनके यहाँ पर, अब लिखते हैं इनके बाद, इसके बाद हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें बेटा, ये होता है इनमें सेपिटेट एंड ब्रांचड, सेपिटेट होगा प्लस क्या होगा बेटा एंड ब्रांचड। मैंने आपको कहा था सिर्फ एस्कोमाइस्टीज हैं जिसका अनब्रांचड एंड ए सेपिटेट होता है, बाकी सब में सेप्टा प्रेजेंट होंगे। डियर सेप्टा इज कॉल्ड, इनके सेप्टा को हम क्या कहते हैं बेटा, डोलियोपोर। एनसीईआरटी के ऊपर नहीं है बेटा ये डोलियोपोर। क्या होता है बेटा, हम इसको यहाँ पर समझेंगे कुछ ऐसे, मानो कि यहाँ पर ये हम लेते हैं एक माइसीलियम है ऐसे, या बड़ा सा थोड़ा बनाते, ये मानो कि एक माइसीलियम हो गया, ठीक है। इनके बीच जो इनके क्रॉस वॉल बनेंगे, वो क्रॉस वॉल कुछ इस स्ट्रक्चर का बनता है ऐसे, ठीक है। और इस क्रॉस वॉल को साइड पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। एक्चुअल में एक क्रॉस वॉल इनका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया। जो इनके सेप्टा होते हैं ये सीधे ऐसे नहीं होते हैं, ये थोड़े हट के से होते हैं। ऐसे सेप्टा को हम क्या कहते हैं,
दिस काइंड ऑफ सेप्टा इज कॉल्ड डोलियोपोर। बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये जो ब्रैकेट जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पैरेंथिसूम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, शाबाश। अब इसके बाद हम देखेंगे इनमें बेटा न्यूट्रिशन इनकी। तो लेट्स सी देयर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में अगर हम देखें, बेटा ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। कुछ इनके मेंबर होते हैं सैप्रोफाइट्स, कुछ इनमें होते हैं सिम्बायोटिक भी होंगे, एंड होते हैं कुछ बेटा पैरासाइट्स भी। क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी। नाउ लेट्स सी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर हम इनमें देखें बेटा, पहले ही वेजिटेटिव, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती हैं ये होगी बेटा पहले ही फ्रेगमेंटेशन से। थक गए हम ये फ्रेगमेंटेशन पढ़ पढ़ के, ठीक है। इसके बाद है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होगी बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये बेटा मस्त पॉइंट है जो आपके लिए याद होना चाहिए बेटा। ये होती हैं बेटा एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, दैट्स इसने लिखा है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने लिखा है एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ये होते हैं बेटा एब्सेंट। क्या होते हैं? एब्सेंट। इसके बाद अगर हम देखें बेटा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनकी बेटा बड़ी ही शाहाना अंदाज में होती है, बादशाह अंदाज में होती है। पहले एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा इनमें जो होते हैं ना गिमेट्स और नॉट फॉर्मड, इनमें गिमेट्स बनते ही नहीं है, ठीक है बेटा। और क्या होंगे बेटा, या हम लिखेंगे एंड सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। लेकिन पीछे मैंने आपको कहा था बेटा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन पहले वाले टॉपिक में, मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दो तरह से, आइदर बाय द फ्यूजन ऑफ गमेट्स, जैसे हमने एस्कोमाइस्टीज में देखा, फाइकोमाइस्टीज में गमेट्स बने, या तो मैंने कहा था वहाँ पर टू कंपिटेबल हाइफ मिल जाते हैं, दो हाइफ मिल जाएंगे उसकी वजह से होगी। तो इनमें भी होता है यही। इनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ टू, किन की वजह से बेटा, सोमैटिक हाइफ का मतलब होता है बॉडी बेटा, बॉडी के ये जो हाइफ होते हैं यही मिल जाएंगे, ये समझेंगे। और इनको हम कहते हैं बेटा कंपिटेबल स्ट्रेन्स फ्यूज हो जाती हैं। नहीं आई बात समझ में? अब हम इसको समझेंगे, बड़े ही प्यार से हम इसको समझेंगे, इसकी रिप्रोडक्शन का अंदाज कैसा होगा बेटा। मानो कि यहाँ पर हम लेते हैं ये एक माइसीलियम है यहाँ पर, ठीक है, दूसरे का ये माइसीलियम है, ठीक है, दैट्स ये हो गया हमारा एक माइसीलियम। पेन को क्या हो गया, एक माइसीलियम, ये हो गया माइसीलियम नंबर 2। माइसीलियम हमेशा अप्लाइड होते हैं, यस सर। यहाँ पर भी ये भी अप्लाइड होगा, यस सर। अब क्या यहाँ पर गिमेट्स बनते हैं पिछलों की तरह? नहीं सर, यहाँ पर गिमेट्स हरगिज़ भी नहीं बनेंगे। मानो कि अब यहाँ से हम एक हाइफ को उठा लेंगे, अब यहाँ से मानो ये हाइफ आ गया, ये शाबाश, नहीं थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं अपने अंदाज में। ये एक यहाँ पर माइसीलियम है, इनके बीच ये न्यूक्लियस होंगे, शाबाश। यहाँ पर होगा दूसरा इनका ये हाइफ, ये इसका भी न्यूक्लियस है। अब इसमें जो ये दो हाइफ मिलेंगे बेटा, क्या होगा, दो हाइफ जब मिलेंगे, अब ये हाइफ जब मिलेंगे आप समझना मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर, मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दिमाग को लड़ाना बस।
मानो कि ये ब्लू का अब मैं एक ही स्ट्रेन दिखाऊंगा, खुद ही सोचो जब ये मिलेंगे ये दोनों, तो इन दोनों की हमें एक ही एक यहाँ पर मेम्ब्रेन की लेयर दिखेगी ना ऐसे। शाबाश। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने सिर्फ लाइन ही लिख दी है कि इसमें दो हाइफ मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में समझना है ये होगा कैसे। गेमेट्स अगर नहीं है तो इन दोनों के न्यूक्लियस आ जाएंगे, इनमें सेप्टा होंगे ऐसे। अब इनमें न्यूक्लियस मिल सकते हैं अच्छे से। एक्चुअली सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गेमेट्स जो बनते हैं उनके थ्रू एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल दो ऑर्गेनिज्म का मिलता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। मैंने आपको एक क्लास में समझाया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वेरिएशन आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, पहले ही अब सिस्टम क्या हो जाएगा, पहला वाला सिस्टम जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको आप क्या कहते थे, दैट इज़ प्लाज्मोगैमी। दैट इज़ इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिल जाएगा। एक का मैं ब्लू से बनाऊंगा, तो अब बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गई प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पर क्या डाइकैरियन फेज प्रेजेंट होगा? यस सर। दो दो न्यूक्लियस जो होंगे ना ऐसे नज़दीक आएंगे, लेकिन अभी फ्यूज़ नहीं होंगे। आप इसको देख सकते हो ऐसे, मानो कि यहाँ पर दो न्यूक्लियस नज़दीक आ गए हैं ऐसे, यहाँ पर भी दूसरा न्यूक्लियस मानो ये। इस फेज़ को हम कहते हैं डाइकैरियन, डाइकैरियोफेज, या इसको शॉर्ट में कहेंगे डाइकैरियन। डाई का मतलब दो न्यूक्लियस हैं इसमें। दैट्स इसमें भी क्या प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएट कैरियोगैमी हुई? नहीं, अभी प्लाज्मोगैमी के बाद दो न्यूक्लियस नज़दीक नज़दीक आए, फ्यूज़ नहीं हुए। दैट्स क्या यहाँ पर भी अब कंडीशन n+n है? यस सर, n+n हर एक सेल में। अब इसके बाद इनसे क्या हो जाएगा, बहुत सारे माइसीलियम बन जाएंगे। इनसे क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सारे ऐसे माइसीलियम बन जाएंगे। मानो कि अब इसी से ये माइसीलियम बन गई, इस एक हाइफ से। अब मुझे खुदारा आप बोलो, अगर ये माइसीलियम यहाँ पर बने, ये माइसीलियम, ये जो माइसीलियम बने, क्या ये हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं? ये डिप्लॉइड होंगे ना बेटा। दैट्स इनमें होगी ना n+n कंडीशन, दैट इज़ वही हो गया 2n। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर दो दो न्यूक्लियस है ना, अब इन्हीं में माइटोसिस होगी तो ये माइसीलियम बनेगा, तो दो न्यूक्लियस आएंगे। बात आ रही है समझ में? अब इस माइसीलियम के ऊपर क्या होगा बेटा, इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगी ऐसे फ्रूटिंग बॉडी। मानो कि ये ऐसे है, इसके ऊपर बन जाएगी हमें फ्रूटिंग बॉडी। ऐसे क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी। दो तीन बनेगी, अब मैं एक दो ही बनाऊंगा फ्रूटिंग बॉडी। बात आ रही है समझ में? इन फ्रूटिंग बॉडी में देखो बेटा कुछ ऐसा होता है, इनकी कुछ आर्म्स बन जाएंगी यहाँ पर ऐसे। एक्चुअल मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्चुअल में इनके साथ क्या होता है। शाबाश। अब ये जो ब्रांच बनेंगी बेटा, एक्चुअली इन ब्रांच को अगर एक को आप जूम करके देखोगे ना, ये ब्रांच होगी एक्चुअली में कुछ ऐसे। ठीक है, अब इनमें दो दो न्यूक्लियस होंगे। अब ये जो ब्रांच है इनका एनसीईआरटी ने नाम लिखा है, अच्छा खासा नाम लिखा है, बेसिडियम। क्या लिखा है? बेसिडियम। अच्छा, बेसिडियम। यहाँ पर ये जो बेटा ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसका नाम हम क्या फिर रख सकते हैं? बेसिडियोकार्प या बेसिडियोफोर। ठीक है, दैट्स बेसिडियोफोर। क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है। क्या फ्रूटिंग बॉडी में भी n+n न्यूक्लियस होंगे? n+n, क्योंकि अभी इनके न्यूक्लियस मत ना फ्यूज़ हुए हैं। ये देखो, ये एक से ही हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होंगे। अब क्या इसके अंदर भी आपको ये ऐसे ही दो दो न्यूक्लियस दिखेंगे इस बेसिडियम के अंदर? ठीक है, दो दो न्यूक्लियस। अब एक्चुअली इसी बेसिडियम के अंदर ये जो बेसिडियम है हो जाएगी मियासिस। क्या हो जाती हैं? मियासिस।
मियासिस की वजह से बनते हैं स्पोर। क्या बनेंगे? स्पोर, क्योंकि मैंने कहा सेक्सुअल स्पोर बनते हैं मियासिस से। लेकिन वो अब स्पोर अंदर की ओर नहीं रहते हैं, एक्चुअल में वो चले आते हैं बाहर की ओर। वो ए से फिर इसके साथ लग जाते हैं, और कितने लगेंगे? 4 ही स्पोर यहाँ पर बनते हैं। ए से 1 2, ठीक है, ए से लग जाएंगे बाहर की ओर स्पोर। एक बेसिडियम से, ये जो बेसिडियम है, 4 स्पोर्स बनेंगे। कितने स्पोर्स बनेंगे? 4 स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं यहाँ पर, ये फिर से हो जाएंगे बेटा रिलीज। क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? स्पोर्स हो जाएंगे और रिलीज्ड। अब ये स्पोर जब रिलीज हो जाएंगे ऐसे, अब मुझे कहो क्या ये स्पोर मियासिस से बने या माइटोसिस से? सर मियासिस से। इसका मतलब क्या हम कहेंगे? ये स्पोर्स भी होंगे अब हैप्लॉइड। क्या होंगे? हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड स्पोर अब फिर से हैप्लॉइड माइसीलियम को दोबारा से बना सकते हैं। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलेगा। बात आ रही है समझ में? हुआ क्या, 2 माइसीलियम थे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, इनके 2 हाइफ निकले। इन 2 हाइफ को, वही हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इनमें 2 सोमैटिक हाइफ फ्यूज़ होते हैं। बात आ रही है समझ में? सोमैटिक हाइफ, या इनको कंपिटेबल स्ट्रेन। कंपिटेबल स्ट्रेन मतलब ये एक ही स्पीशीज़ की 2 स्ट्रेन्स होंगी, ठीक है, जैसे एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन। इसी तरह ये अगर एक तरह का फंगस है तो दूसरा भी इसी स्पीशीज़ का होगा। ये मिलेंगे, क्योंकि गेमेट्स नहीं बने तो डाई कैरियन बनेगा। तो पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगैमी, इसके बाद होगी कैरियोगैमी। क्या होगी? कैरियोगैमी। लेकिन ये कैरियोगैमी होती हैं इस बेसिडियम के अंदर। अब कैरियोगैमी दैट इज़, जो इस बेसिडियम के अंदर ये न्यूक्लियस में आपको दिखा रहा था, ये फ्यूज़ हो जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, अब इस बेसिडियम के अंदर फिर हो जाता है थर्ड स्टेप। ये हो गया सेकंड वाला हमारा, थर्ड हो जाएगा इसी के अंदर। जब ये न्यूक्लियस मिले तो मियासिस, तो उसकी वजह से बनते हैं स्पोर। लेकिन वो स्पोर फिर अंदर की ओर नहीं बनते हैं, बाहर की ओर आ जाएंगे। तो फिर से हमें बन गए हैप्लॉइड स्पोर, एंड हैप्लॉइड स्पोर फिर से बना देंगे दूसरी माइसीलियम को। अब ये जो स्पोर्स हैं, इनका एक नाम है, इनको हम कहते हैं बेटा बेसिडियोस्पोर्स। उनको क्या कहते थे? एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बेटा आपके लिए वो ये हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं बेटा? वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर ये याद रखने हैं बेटा। पहला ही हम कहेंगे कि डाइकैरियन जो है ना, फेज इज एब्सेंट, सॉरी फेज इज प्रेजेंट, दैट इज नो इमीडिएट कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, गिमेट्स एब्सेंट होते हैं, वो हमने पहले लिखा, तो हाई फ्यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी, इसका नाम क्या है? बेसिडोकार्प। क्या है? बेसिडोकार्प। बात आ रही है समझ में? दैट्स इज फ्रूटिंग बॉडी को हमने क्या कहा? बेसिडोकार्प। बेसिडोकार्प के ऊपर क्या चीज़ बनी? बेसिडियम। बेसिडियम इज फॉर्म्ड ऑन बेसिडियोकार्प, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। फिर हमने क्या पढ़ा? बेसिडियम के अंदर क्या होगी? शोज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, एंड मियासिस। फिर बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्मड। अब ये जो स्पोर्स बनेंगे, क्या एंडोजीनसली बने या एक्सोजीनसली? मियासिस अंदर की ओर हुई, लेकिन स्पोर फिर बने बाहर की ओर। क्या हम लिखेंगे? स्पोर्स आर फॉर्मड एक्सोजीनियसली एंड आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? बेसिडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर्स, दैट्स इट। तो
ये हुआ। अब है लास्ट में इसमें बेटा कुछ इसकी एग्जाम्पल्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स आप कैसे याद रखोगे? इसमें आप रखोगे याद बेटा यूपीए। आप वो यूज़ करते होंगे ना यूपीए, हम कहते हैं ना पेटीएम वेटीएम में होती है ना यूपीआई आईडी एट्सेट्रा। तो यू स्टैंड्स फॉर उस्टलैगो। उस्टलैगो जो होता है बेटा ये स्मार्ट डिजीज़ करता है। ये पता होना चाहिए स्मार्ट डिजीज़ किसकी वजह से होती है, उस्टलैगो की वजह से बेटा। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट जो समझोगे ये याद रखना, ये जो उस्टलैगो हैं ये पैरासाइट है। कोई अगर डिजीज़ काज कर रहा है याद रखना पैरासाइट है। अब एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक बेसिडोमाइस्टिस, आपको पता होना चाहिए अब, क्योंकि अब आरिफ सर ने आपको पढ़ाया है। दूसरा है बेटा पी। पी स्टैंड्स फॉर पक्सीनिया। ये भी खतरनाक है बेटा, कश्मीर में भी इसने धूम मचा के रखी है। रस्ट ऑन वीट, इसकी वजह से क्या हो जाती है बेटा, रस्ट ऑन वीट। गांव के बच्चों को पता होगा, जो उनके खेतों में वीट होती हैं, गेहूँ होते हैं, उनके लीव्स के ऊपर ये रस्ट काज कर देता है। क्या हम फिर ये भी कहेंगे ये एक पैरासाइट है, क्योंकि लिविंग के ऊपर रहता है। फिर है बेटा एगैरिकस। यूपीए का मतलब हो गया एगैरिकस। एगैरी AGARI होगा एगैरिकस। एगैरिकस क्या है बेटा, दिस इज़ अ मशरूम, जिसको कश्मीरी में हम कनगच कहते हैं या गुच्छी कहते हैं। ये एडिबल होती हैं बेटा, एंड ये हाईली कॉस्टली होती हैं। एंड है फिर बेटा, और एक एनसीईआरटी ने लिखा है टूड स्टूल। ये होते हैं बेटा पॉइजनस। पॉइजनस मतलब टूड स्टूल को अगर आप जानबूझ के भी खा जाते हो तो आप मर सकते हो। ठीक है, ये जहरीले होते हैं। तो लेट्स सी कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है। देखो बेटा, एनसीईआरटी में इतना ही डाटा लिखा है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत डीप है बेटा। इन लाइन इसके बेसिडोमाइस्टीज, इनको हम कॉमनली कहते हैं कॉमनली नोन फॉर्म्स, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। मतलब इनमें कौन सी ज़्यादातर फॉर्म्स पाई जाती हैं, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजी एंड पफ बॉल्स। मैंने आपको ये कहा था। ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉग्स पे, ट्री के स्टम्प्स पे। इसी तरह ये जो गुच्छी उच्छी होती है ना, कनगछ जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, ये प्लांट्स के स्टम्प के नीचे ग्रो ज़्यादातर करती हैं, लॉग्स के ऊपर, सॉइल में। अच्छा, इन लिविंग प्लांट बॉडी, जैसे पैरासाइट अभी हमने देखा, रस्ट्स काज करता है, पक्सीनिया, उस्टलैगो, स्मट्स काज करता है। ठीक है। माइसीलियम जो होता है ब्रांचड एंड सेपिटेट होगा, पढ़ा हमने। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं ये मिलते ही नहीं है, दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन, ये कॉमन होती है इनमें। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो प्लाज्मोगैमी होती हैं किन की वजह से, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव, या जिनको हम सोमेटिक या डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स भी इनका नाम है। अब जीनोटाइप नाम मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ सोमेटिक हाइव कहा या स्ट्रेन्स कहा, आप ये याद रख सकते हो। इनके बाद क्या बनता है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, पढ़ा हमने। जो डाइकैरियन आगे फिर माइसीलियम बनाएगा, उसके बाद बन जाता है बेसिडियम। ठीक है। अब इन लाइन्स को आप टीचर के बिना कभी भी नहीं समझ सकते हो। बेसिडियम हमने देखा, ये बेसिडियो कार्ब के ऊपर ग्रो करता था, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। फिर कैरियोगैमी होगी, मियोसिस टेक्स प्लेस एक्सोजीनसली, प्रोड्यूस्ड बेसिडियम। प्लूरल क्या है बेटा, बेसिड या प्लूरल है, सिंगुलर बेसिडियम है। द बेसिड आर अरेंज्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्ब, कहा मैंने। अच्छा, कुछ मेंबर हैं एगैरिकस, मशरूम, उस्टलैगो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट, फंगस हैं ये। ठीक है। किसके ऊपर, वीट के ऊपर। नाम भी मैंने आपको कहा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पक्सीनिया ग्रामिनेस्ट्राइटिकी, एक्चुअली इसका असली नाम है, जो कि वीट को डिजीज़ काज करता है, रस्ट। अच्छा, एस्कोमाइस्टीज में हमने पढ़ा था 8 स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ, हमेशा जो इसमें स्पोर्स बनते हैं ना बेटा, ये याद रखना, इनमें 4 ही बनते हैं बाहरी। ठीक है, तो अपनी जगह याद रख सकते हो 8 स्पोर।
4 स्पोर्स एक बैसिडियम के ऊपर। तो लास्ट वाला है बेटा सबसे इजी जो है आपका डिट्यूरोमाइस्टीज। डिट्यूरोमाइस्टीज नोट्स के लिए आप मुझे डैम कर सकते हो, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बेसिडियोमाइस्टीज में अगर हम देखें बेटा सबसे पहले, तो इनका अगर हम देखें बेटा हैबिटेट अगर हम देखें, ये होते हैं बेटा डीकम्पोजर्स, ठीक है। एंड ये होते हैं बेटा इम्पॉर्टेंट फॉर मिनरल रिसाइकलिंग। असर्शन रीज़न में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मिनरल रिसाइकलिंग ये करते हैं बेटा, एंड ये नीट में आया भी क्वेश्चन है। इनमें ज़्यादातर रोल इन्हीं का होता है। तो हैबिटेट के बाद अगर हम देखें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर अगर आप इनको देखते हो बेटा, ये सेपिटेट एंड ब्रांचड होंगे बेटा। बात आ रही है समझ में। न्यूट्रिशन अगर देखोगे, न्यूट्रिशन के बारे में क्या जानकारी बोलती हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी बोल रही है ये सेप्रोफाइट्स होंगे एंड होते हैं बेटा कुछ इनमें पैरासाइट्स भी। क्या होते हैं? पैरासाइट्स। फिर इसके बाद हम एज यूजुअल रिप्रोडक्शन ही देखते हैं, तो इनमें भी पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन बड़ी इजी है बेटा इनमें। पहला ही अगर हम देखें एसेक्सुअल, ये होती हैं बाय नॉन मोटाइल, सॉरी इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं ये होती हैं बाय स्पोर्स। किन की तरह होती हैं? ये स्पोर्स की वजह से होती हैं, बाय स्पोर्स। सेम एज एस्कोमाइस्टीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे बनते हैं वैसे ही डिट्यूरोमाइस्टीज में बनते हैं। क्या एस्कोमाइस्टीज में एक्सोजीनसली स्पोर बनते थे? यस सर, उनका नाम क्या था? कोनाइडिया। इसी तरह इनके स्पोर्स को भी क्या हम कोनाइडिया खुद ही बोल सकते हैं? हाँ सर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने लिखा है इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो बनते हैं सेम एज एस्कोमाइस्टीज। दूसरी होगी बेटा इनमें फ्रेगमेंटेशन। क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फिर अगर हम इनमें देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या देखें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसमें ख़तरनाक चीज़ है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसीलिए या हम कहेंगे नॉट डिस्कवर्ड येट। इनमें अभी तक सेक्सुअल डिस्कवर नहीं मिली है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं इनको 10 कॉल्ड डस्टबिन फंजे। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, रादर लिखा है इम्परफेक्ट फंजे। तो आपको नीट में पूछा जा सकता है डिट्यूरोमाइस्टीज आर आल्सो नोन एज, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। अब देखो इनमें क्या फंडा है बेटा, जिस भी बेटा फंगस में, मानो कि आपको कोई फंगस की स्पीशीज़ ए मिल गई, इसमें सब कैरेक्टर एस्कोमाइस्टीज जैसे हैं, तो आपको इसे किसके साथ रखना है? एस्कोमाइस्टीज के साथ। लेकिन अगर इसमें सब कैरेक्टर एस्कोमाइस्टीज से मिल रहे हैं लेकिन इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिली, तो इसको आप इस डस्टबिन में रख दोगे, जिनको हम कहते हैं डिट्यूरोमाइस्टीज। दैट इज डिट्यूरोमाइस्टीज में हमने कुछ एस्कोमाइस्टीज भी रखे हैं, बेस्टोमाइस्टीज भी रखे हैं, फाइकोमाइस्टीज भी रखे हैं। लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम है? इनमें हमने इन सब को क्यों रखा है अलग अलग, अपने ही ग्रुप्स में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि इनमें क्या होती है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक मिली नहीं है। फिर एनसीईआरटी ने देखो क्या स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नोन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, दे आर मूव्ड टू द ग्रुप दे बिलोंग। मानो कि इसमें कोई स्पीशीज़ ए थी जो मैं अभी बोल रहा था, एस्कोमाइस्टीज की तरह है, लेकिन इसमें क्या है बेटा,
इसमें सब कैरेक्टर मिल रहे हैं एस्कोमाइस्टीज, रिप्रोडक्शन नहीं मिल रही है। मानो फिर 1 साल के बाद हमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिली तो हम इसको उठाएंगे एस्कोमाइस्टीज में रख देंगे, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं मिली तो रख देंगे फिर किन में, ड्यूटेरोमाइस्टीज में। बता रहे हैं समझ में, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इम्परफेक्ट स्टेज या इम्परफेक्ट फंजी। ठीक है, ये हैं टेम्पररी ग्रुप, ये माना जाता है टेम्पोररी ग्रुप फॉर ऑल अबो मेंशनड फंजी। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने ऊपर कहा, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इनमें इनको रखा जाता है, इससे सब फंजी को ड्यूटेरोमाइस्टीज में रखा जाता है। लास्ट में आपको एक नोट में बोलूँगा कि आप ऐसे क्या पॉइंट्स याद रखें। देखो कुछ पॉइंट्स आप जल्दी याद रखोगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एस्कोमाइस्टीज, दूसरे को लिखेंगे फाइको लिखेंगे, फाइकोमाइस्टीज, दूसरे को लिखेंगे एस्कोमाइस्टीज, फिर लिखेंगे बेसिडोमाइस्टीज। ड्यूटेरोमाइस्टीज को सर क्यों छोड़ दिया, ये क्या सोतेली माँ का है? नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मत रखो यार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समझते हैं इनको, इसमें अगर हम देखें बेटा एस्कोमाइस्टीज में रिप्रोडक्शन, फाइकोमाइस्टीज में सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल, इसमें अगर आप देखोगे पहले ही एसेक्चुअल स्पोर्स जो हैं ये भी एंडोजीनस हैं। एसेक्चुअल स्पोर्स एंड सेक्चुअल स्पोर्स दोनों क्या हैं, एंडोजीनसली हैं। इनमें जो हैं सेक्चुअल जो हैं, पहले हम एसेक्चुअल लिखेंगे, एसेक्चुअल एक्सोजीनस हैं, सेक्चुअल जो हैं, सेक्चुअल क्या है, एंडोजीनस हैं, एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और एसेक्चुअल स्पोर्स का नाम क्या है, कोनाइडिया। इसमें क्या है, सेक्चुअल स्पोर जो है एसेक्चुअल, ये एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है। सेक्चुअल जो है, सेक्चुअल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। एस्कोमाइस्टीज क्या होता है, सेपिटेट होता है। यस सर, ये भी क्या होता है, सेपिटेट ही होगा, ये होता है एसेपिटेट। तो शॉर्ट में आपको इससे याद रह जाएगी ये डिफरेंस। लास्ट वाली इसमें अगर आप देखो, डाई कैरियन एब्सेंट, ठीक है। गिमेट्स अगर देखोगे इसमें है प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट। डाई कैरियन इसमें प्रेजेंट, इसमें भी क्या है, प्रेजेंट। ड्यूटेरोमाइस्टीज में उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। गिमेट्स अगर देखें, इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम कोनाइडिया, याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट हैं, दैट्स दिस एंड दिस यूर किंगडम फंजाई, आप इसको देखना। तो इंशाल्लाह अब मैं वो जो आपके प्राइनस वो वायरस एट्सेट्रा बच गए, उसको भी नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह मैं और एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।